नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय भारत के नंबर 1 उभरते हुए न्यूज चैनल तूफान समाचार में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। आए देखते हैं हमारे संवाददाता अनूप सारस्वत की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमपीएससी विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती में तेजी लाएगा। मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा, राज्य सरकार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आसान और अधिक समयबद्ध बनाने तथा छात्रों के साथ अन्याय न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियां महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाती हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से इस भर्ती में तेजी लाने और बहुसंवर्गीय भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा। आशीष शेलार ने यह बात विधानसभा में एक महत्वपूर्ण सुझाव के जवाब में कही। सदस्य अभिमन्यु पवार ने इस संबंध में एक दिलचस्प सुझाव दिया था। इस दौरान हुई चर्चा में सदस्य जयंत पाटिल, रोहित पवार और नाना पटोले ने भी भाग लिया। जवाब में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शेलार ने कहा कि आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया में देरी से बचने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों की भर्ती प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन समूह गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस अध्ययन का उद्देश्य राज्य में भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना तथा उसे समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है। राज्य सरकार के इस नीतिगत निर्णय से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अदालत में दायर मामलों की संख्या में कमी आएगी। सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 संवर्गों के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2022 आयोजित करने के बाद सरकार को 614 उम्मीदवारों की सिफारिश की। अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 559 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए तथा 55 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। मंत्री एडवोकेट शेलार ने कहा कि अनुपस्थित उम्मीदवारों को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे सरकारी नियुक्तियों में रुचि नहीं रखते हैं। मंत्री एडवोकेट शेलार ने कहा कि चूंकि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया और परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के बारे में सभी निर्णय आयोग स्तर पर लिए जाते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 2014 की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार परीक्षा की प्रक्रिया तय की है। यदि संवर्गवार अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो उसके लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। यदि एक से अधिक श्रेणियों के लिए एक ही सामान्य प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है। आयोग के माध्यम से एक से अधिक श्रेणियों के लिए एक ही सामान्य प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के बाद उसके सामान्य परिणाम घोषित किए जाते हैं और अभ्यर्थियों से उनकी वरीयता के अनुसार रैंक मांगी जाती है। अंतिम परिणाम तदनुसार घोषित किए जाते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम, वरीयता क्रम, साथ ही प्रत्येक श्रेणी के लिए सामाजिक और समानांतर आरक्षण को ध्यान में रखा जाता है तथा एक अनुशंसा सूची सरकार को भेजी जाती है। तदनुसार आयोग की प्रक्रिया नियम संख्या 10 के नियम 8(1) के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है। तूफान समाचार के लिए नागपुर महाराष्ट्र से संवाददाता अनूप सारस्वत की रिपोर्ट।